मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब लोगों को परमेश्वर का संदेश। इस संदेश में मैं आपको बाइबल के वचन से एक छोटे बच्चे शमूएल के बारे में जो अपने बचपन से ही परमेश्वर की उपासना करने में व्यस्त था, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वचन को सुनकर आपको ईश्वर की आशीष मिले। भाइयों, शमूएल के बारे में हमें बाइबल का वचन बताता है, उसके पिता का नाम एलकाना और माँ का नाम हन्ना था। उस वक्त शमूएल की उम्र सिर्फ 4-5 साल की रही होगी जब उसे यहोवा की सेवा करने के लिए तंबू में लाया गया। अब से वह यहीं यहोवा के तंबू में महायाजक एली और दूसरे याजकों के संग रहकर यहोवा की सेवा करेगा। पर शमूएल तो कितना छोटा है, फिर क्यों उसके माता पिता ने उसे इतनी कम उम्र में यहोवा की सेवा के लिए दे दिया? दरअसल कुछ साल पहले शमूएल की माँ हन्ना बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन हन्ना यहोवा के तंबू में गई और यहोवा से प्रार्थना करने लगी, हे यहोवा, मुझ पर रहम कर। अगर तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे तुझे तेरी सेवा के लिए दे दूंगी और वह सारी जिंदगी तेरी सेवा करेगा। यहोवा ने हन्ना की प्रार्थना सुनी और कुछ महीनों बाद उसे एक बेटा हुआ। उसने अपने बेटे का नाम शमूएल रखा। हन्ना शमूएल से बहुत प्यार करती थी। वह उसे बचपन से ही यहोवा के बारे में सिखाती थी। एक दिन हन्ना ने अपने पति एलकाना से कहा, जब शमूएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसके दूध छुड़ाने का वक्त आ जाएगा, तब मैं उसे यहोवा के तंबू में ले जाऊंगी ताकि वह वहां रहकर यहोवा की सेवा कर सके। जब शमूएल थोड़ा बड़ा हो गया तो हन्ना और एलकाना उसे यहोवा के तंबू में ले गए। शमूएल को उसके माता पिता ने बड़ी अच्छी तरह यहोवा के बारे में सिखाया था, इसलिए वह इस बात से बहुत खुश था कि अब से वह यहोवा के तंबू में सेवा करेगा। हन्ना और एलकाना हर साल यहोवा के तंबू में उसकी उपासना करने और अपने बेटे से मिलने जाते थे। हर बार हन्ना अपने बेटे शमूएल के लिए बिना बाह का एक कोट बनाकर ले जाती थी। शमूएल को यहोवा के तंबू में सेवा करते करते कई साल बीत गए। उसे यहोवा और सभी लोग बहुत प्यार करते थे, मगर महायाजक एली के दोनों बेटों होप्नी और पीनहास को कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि वे याजक होकर भी बुरे बुरे काम करते थे। वे दूसरों को भी यहोवा की बात मानने से रोकते थे। यहाँ एक एली से एक गलती हुई, उसे अपने बेटों को याजक के पद से हटा देना चाहिए था, मगर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि यहोवा के तंबू में बहुत गलत काम होने लगे थे, फिर भी शमूएल ने यहोवा की सेवा करनी बंद नहीं की। उस समय बहुत कम लोग सच्चे दिल से यहोवा से प्यार करते थे, इसलिए काफी समय से यहोवा ने किसी इंसान से बात नहीं की थी। जब शमूएल थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन शमूएल तंबू में सो रहा था कि उसे किसी ने पुकारा। आवाज सुनकर शमूएल जाग गया और बोला, मैं यहाँ हूँ। फिर वह दौड़ता हुआ एली के पास गया और उससे पूछा, आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा, नहीं तो जाओ, जाकर सो जाओ। शमूएल फिर से सोने चला गया। दूसरी बार फिर किसी ने उसे आवाज दी, शमूएल शमूएल। फिर उठा और दौड़ता हुआ एली के पास गया। उसने एली से पूछा, आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। जाओ, जाकर सो जाओ। शमूएल फिर से अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। तीसरी बार उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, शमूएल शमूएल। उठा और भागा भागा एली के पास गया और बोला, इस बार तो आपने जरूर मुझे बुलाया है, बोलिए क्या काम है? अब एली समझ गया कि यहोवा ही शमूएल को बुला रहा है, इसलिए उसने शमूएल से कहा, जाओ, फिर जाकर लेट जाओ, और अब अगर कोई तुम्हें बुलाए तो कहना,
हे यहोवा बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। जब यहोवा ने फिर से शमूएल को आवाज लगाई तो शमूएल ने वही कहा जो एली ने उसे सिखाया था। तब यहोवा ने शमूएल को बताया कि वह एली और उसके दोनों बेटों को सजा देने वाला है। इसके कुछ ही समय बाद होप्नी और पीनहास पलिश्तियों के साथ हुई लड़ाई में मारे गए। यह खबर मिलते ही एली जमीन पर गिर गया और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, जिससे वह मर गया। इस तरह यहोवा ने जो कहा था वह पूरा हुआ। धीरे धीरे शमूएल बड़ा हो गया और इस्राएल में न्याय का काम करने लगा। जब वह बूढ़ा हुआ तो लोगों ने उससे कहा, हम सबके लिए एक राजा चुन, पर शमूएल ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि असल में उनका राजा तो यहोवा था। लेकिन यहोवा ने शमूएल से कहा कि वह लोगों की बात मान ले और तू मेरे साथ रह। आमीन।